नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम आयोगों की एक कड़ी चला रहे थे, एक श्रृंखलाबद्ध जो है कि वीडियो के माध्यम से हम सभी आयोगों को कवर करने का प्रयास कर रहे थे। सभी आयोगों को हम कवर नहीं कर सकते और सभी आयोग हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं रहे। एक्चुअली कुछ आयोगों को अचानक से जो है कि उनमें कुछ परिवर्तन के कारण, उनमें कुछ संशोधन के कारण, अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आयोग है जिसमें अचानक से सरकार ने ऐसा महसूस किया कि इसमें कुछ संशोधन करके इसे नया स्वरूप या नया कलेवर देना चाहिए, तो संशोधन उसमें की जाती है और इस संशोधन के माध्यम से अचानक से जो है कि वह आयोग चर्चा में आ जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे तमाम आयोग भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जिन आयोगों की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे उसमें हमने तमाम जो है कि आयोग पढ़े, लेकिन आज जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। देखिए, माइनॉरिटी का जो मतलब होता है ना, आप इसके शब्द से ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसे भूभाग पर निवास करने वाली एक जैसी जनसंख्या जहाँ पे कि अन्य रहने वाले समुदायों की तुलना में उनकी सहभागिता या उनका संख्या के रूप में, उनका डेमोग्राफी के रूप में उनकी जो स्वरूप है वो थोड़ी कम है। कहने का सेंस है कि अगर एक बहुत बड़ा सा भूभाग है और इस भूभाग में रहने वाली तमाम सारी जो है कि संप्रदाय या जो कि अन्य जातियां अपने अपने स्वरूप में निवास कर रही हैं, तो ऐसे तमाम जगहों पर निवास करने वाली हो सकता है कि कुछ ये वाली जो कंडीशन होना, ये हो सकता है माइनॉरिटी कही जाए। मैं कह रहा हूँ कि एक विशाल भूभाग का क्षेत्र है और उस पर भारत को ले लीजिए आप। भारत में रहने वाली तमाम प्रकार की जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं और तमाम समुदाय हैं इसमें। तो उन समुदायों में से एक ऐसा समुदाय जो कि अन्य समुदायों की संख्या बल के आधार पर उनकी संख्या कम हो, ऐसी जो संख्या या ऐसा समुदाय है वो कहा जाएगा माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यक। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और विशाल जनसंख्या में भी अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार पूरे रूप से मिल पाए, उनके समायोजन का अधिकार अच्छे से हो पाए, उनके नियोजन का अधिकार अच्छे से उन्हें मिल पाए, उन्हें अपने प्रथम दर्जे के नागरिक होने का एहसास हो पाए, इसलिए जो है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है, सभी देशों में पड़ती है। भारत में भी एक देश, भारत में भी जो है कि एक NCM बनाया गया है। इसलिए इनका गठन, इनके स्वरूप में क्या परिवर्तन लाना है या इनके स्ट्रक्चर कैसे रखना है, इसके लिए बहुत सोच समझ की चीज़ें की जाती हैं। देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब है कि जिनकी संख्या कम हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भी इतने ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं कि उनकी संख्या बहुसंख्यकों से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कहने को अभी भी वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। भारत में भी ऐसी स्थिति देखी जाती है मोस्टली। देखिए, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, सिखिज्म या अन्य कोई धर्म जो कि अपने अपने पंथ संप्रदायों का आचरण करते हैं, उनमें जो है कि अगर हम डेमोग्राफी में लोगों को बांटना चाहें ना, तो ये थोड़ा मुश्किल काम जो है कि संख्या के आधार पर नहीं है। बात यह है कि जो संसाधनों का वितरण है उससे किस प्रकार से बांटा जा रहा है और किस प्रकार से लोग जो है कि उसका अपने पास जो है कि लाभान्वित उससे हो रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार उन्हें पूर्ण रूप से ग्रास लेवल पे मौजूद हो पा रहे हैं, उन्हें मिल पा रहे हैं या नहीं, इस बात की निगरानी करने के लिए भी NCM की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसमें हम बात करेंगे इनकी संरचना क्यों है, एक्चुअली इन्हें क्यों लाया गया था, इनकी संरचना कैसी होती है, इनके कार्य क्या होते हैं और अपने कहाँ कहाँ पे जो है कि ये एक्टिव अपने आप को कर सकते हैं, क्या ये स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। हम बात कर रहे थे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में एक चीज जान लीजिए आप, कि जो इसकी शुरुआत होती है वो 1978 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से होती है। कार्यकारी प्रस्ताव का मतलब है कि संसद में बैठ के बातचीत या चर्चा के दौरान एक ऐसा कार्यकारी प्रस्ताव तैयार करना कि हाँ, हम इस पे अभी जो है कि इसकी सूचना आसूचना संसद को दे रहे हैं, इसके लिए हम आगे जो है कि एक नई कमेटी गठित करेंगे जो कि इनके लिए कार्य करेगी। तो 1978 में पहली बार एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसका जो है कि संकल्प किया गया और आगे चल के 1992 में इसका जो है कि गठन कर दिया गया।
किसका? एनसीएम का। ये जो कार्यकारी प्रस्ताव होते हैं वो हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ये जो है कि राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। 1992 में इसका गठन जो है कि कर दिया गया और इसके गठन के साथ ही इसे सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। मैं कह रहा हूं सांविधिक आयोग का इसे दर्जा दिया गया। सांविधिक आयोग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संस्था जब वो अपने कार्य संचालन को कर रही हो तो उसे बिल्कुल वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसी कि एक शक्ति प्राप्त करता है सिविल कोर्ट अपने किसी जुडिकेचर में। जब वो जांच कर रहा हो तो उसी प्रकार की शक्तियां प्राप्त करता है जैसे कि शक्तियां प्राप्त होती है सिविल कोर्ट्स को। यह है आपकी सांविधिक संस्था। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से निकल के आ गया कि यह है सांविधिक संस्था। कार्यकारी प्रस्ताव कौन जारी करता है? वो है राष्ट्रपति। इनकी संरचना के बारे में देखिए क्या है। इनकी संरचना 1+1+5 इस प्रकृति की इनकी संरचना है। आप समझ गए होंगे कि एक इसके अध्यक्ष होंगे, दूसरे इनके उपाध्यक्ष होंगे, शेष इनके जो 5 होंगे वो इनके सदस्य होंगे। और ये सभी 3 वर्ष के लिए ही होंगे। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। सबसे कॉमन सी बात इन तीनों के बीच में ये है कि ये सभी जो है कि माइनॉरिटी क्लास से आने चाहिए। माइनॉरिटी क्लास से आने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कि एनसीएम का अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा और उनके 5 सदस्य होंगे जो कि माइनॉरिटी की दुनिया से ही आते हों और उनके प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाते होंगे किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के मुकाबले जो कि उस समुदाय से अपनी बिलोंगिंग्स नहीं रखता है। इनका अल्पसंख्यक होना आवश्यक है, यानी कि माइनॉरिटी क्लास से आना आवश्यक है। ये माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो और भी लोगों के लिए हो सकती है। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ये तीनों माइनॉरिटी क्लास से होने चाहिए। लेकिन ये जो 5 सदस्य हैं ना, इनके लिए यह तो आवश्यक है कि ये माइनॉरिटी क्लास से हों, लेकिन इनके लिए कुछ तय कर रखे गए हैं जो क्षेत्र हैं। वो हैं आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, नियोजन, साथ ही साथ समाज कल्याण। और ऐसा जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जुझारू किस्म का व्यक्ति हो या उनके लिए जो कि करुणा भाव रखता हो, समझदार हो इस मामले में कि वह अल्पसंख्यकों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक ढंग से समझता हो और इसके लिए जो है कि सुझाव सरकार को दे सके। तो आप ये समझ रहे हैं कि 1+1+5 नेचर की ये संस्था है जिसमें कि सभी सदस्य जो है कि होने चाहिए आपके अल्पसंख्यक समुदाय से, और उनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं वो आप समझ लिए। मैंने कहा ये 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। इनके कार्य समझ लीजिए क्या हो सकते हैं। इनके कार्य क्या है? अल्पसंख्यक आयोग है, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए और उनके उद्धार के लिए काम करेगा। ऐसी कोई भी सरकारी योजना जो कि इनके लिए बनाई गई है, क्या उसे ग्रॉस रूट लेवल पे आराम से या ग्रास रूट लेवल पे इन्हें काम कर रही है या नहीं, इस मामले की जांच करना। अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित सभी प्रकार के सुझाव गवर्नमेंट को सौंपना। देखिए इसका मतलब यह है कि एक सिर्फ परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करेगी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये संवैधानिक संस्था तो है, सांविधिक संस्था तो है, स्टैट्यूटरी बॉडी, यह सांविधिक संस्था तो है, लेकिन अपने कार्य के मामले में यह केवल परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही काम करती है, यानी कि इसके निर्णय सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी न होने का भी रीजन ये है कि सभी प्रकार का निर्णय अगर सरकार मानने ही लग जाए तो फिर सरकार के होने का क्या फायदा। सरकार इस बात का परीक्षण करती है कि क्या जिस चीज़ों की सिफारिश की गई है उनमें से किन सिफारिशों को माने जाने योग्य है या लागू करने जाने योग्य है। तो ऐसे में यह सिर्फ एक परामर्शदात्री की संस्था के रूप में है। यह किसी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवाज़ उठा सकती है, सिफारिश दे सकती है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती न्याय नहीं दिला सकती।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं, मान लीजिए कि वो कहीं किसी बंदी गृह में हो या उनका अपना समाज है, वहाँ उन्हें जीवन यापन करने में कोई समस्या आ रही है या उनके डेली रूटीन के कार्यों में कोई बाधा आ रही है किसी अन्य कार्य के द्वारा, तो उनके निराकरण के लिए मीटिंग्स बैठाना और बाकी चीज़ें करना, उनके लिए सरकार को सिफारिशें भेजना। एक और चीज़, इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हो रही है, तो इनको जो है कि इनके पद से हटाया भी जा सकता है। पद से हटाए जाने का एक बात समझ लीजिए, एक बात तो इनके साथ ये आती है कि लगातार आयोग की 3 बैठकों से ये एब्सेंट होते रहे तो इन्हें हटाया जाएगा, एक बात है। लेकिन सभी प्रकार के आयोगों में एक बात कॉमन है, अगर उनके सदस्यों को हटाया जाना है तो ये लगभग सभी में कॉमन है। कदाचार हो, मानसिक शिथिलता हो, शारीरिक शिथिलता हो, किसी ऐसे कदाचार में साबित हो, ऐसे कदाचार के लिए उन पर आरोप लगे हो जिनमें कि कदाचार साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए, किसी लाभ को जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए उसे लाभ कर रहे हो, लाभ प्राप्त कर रहे हो, ऐसे किसी कार्य में जो कि समाज जिसे या कानून के रूप से वो तर्क संगत नहीं है उसमें लिप्त हो, तो उन्हें हटाया जा सकता है। ये सभी एक प्रकार के कॉमन आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए या उनके अध्यक्ष को हटाने के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है। सभी प्रकार के आयोग में आप इसे लगा सकते हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग क्या है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। रिमूवल के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि एक आयोग जिसमें आपने बहुत सारे पढ़ रखे, मैंने आपको ढेर सारे वीडियोस पिछले पढ़े होंगे आयोग के, उनमें रिमूवल के जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आप सभी में जो है कि थोड़े बहुत संशोधन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया मैंने कि लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित होने पे उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ऐसे ही सभी प्रकार के आयोगों के रिमूवल के प्रोसेस यही हैं सदस्यों और उनके अध्यक्षों के, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ये आपकी रही। अगले वीडियो में कुछ और देख लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।